इस दौरान ये 2 से 3 साल की जो जर्नी थी आपकी, सबसे वर्स्ट क्रिटिसिज्म? Pratik Arya is an illegal personality and he is a garbage personality. ये 2 वर्ड है जो कि मैंने डायरेक्टली सुने. सेकेंड लाइन जो मैंने सुना है, CFA is an illegal organization. एंड थर्ड स्टेटमेंट जो मैंने सुना है, स्टेटमेंट बहुत सुना लेते हैं हमें CFA इंस्टीट्यूट पर बच्चा हमें यहाँ पे पैसा लेता है प्रमोट करने का. जैसे कोई यूके की लोकल यूनिवर्सिटी नहीं होती, एजेंट होते GMAT वाले, वैसा. थर्ड, 24 साल का बच्चा क्या सीखा है? सबसे बड़ी बात जो आज तक मैंने यहाँ पे विद इन 2 years मार्केट रियलाइज कर लेगा कि इसकी पेमेंट क्या होगी. इस प्रति कार्य से इलीगल ना उसको पढ़ाना आता है तो भगवान जो बोला गया. ऐसे कि जो चीज़ वो पढ़ा रहा है वो गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए. ये वर्डिंग कभी भी, हम एजुकेशन प्रोफेशन, हमारा एक लेवल, सबका एक लेवल होता है. मेरा कपड़ा धोया बेच के मेरे दोस्त के साथ मुझसे ले गया, अपना माल बनाओ अच्छा, अपना माल बेचो, कस्टमर उसको अच्छा लगेगा उसका खरीदेगा. कभी भी धंधा ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो खराब है इसलिए मेरा खरीद. अगर बिजनेस करने की स्ट्रेंथ है तो अक्सर बोलना चाहिए मेरा प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है, इसलिए मेरा प्रोडक्ट करो. ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए कंपेयर करके. टेल अस अबाउट योर हॉबीज. आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के ऐसी क्या चीज़ है जो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलना पसंद है एंड बहुत पसंद है. देयर इज ओनली वन थिंग, आपको ये लाइफ का मेरा फैक्ट है, इस लाइफ इंटरव्यू का स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगे. बट जब मैं एजुकेशन के काम से थकता हूँ, मैं इक्विटी का काम करता हूँ, जब मैं इक्विटी के काम से थकता हूँ तो मैं एजुकेशन का काम करता हूँ. मेरे को डील क्रैक करना बहुत पसंद है. The biggest hobby is to tell me something that can't be possible. Genuinely. यार प्रतीक यहाँ पे अपन अटक रहे हैं, ये इंसान अपना काम करने के लिए नहीं मान रहा, या यहाँ अपन प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं वो अपने दाम पे नहीं टूट रही. यार अपने को बॉम्बे जाना है, वहाँ का मार्केट कैसे तोड़ेंगे, या सूरत में कॉम्पिटिशन ऐसे कर रहा है, मार्केट कैसे तोड़ेंगे. दिस आइडिया जनरेटिंग मशीन, आई लाइक जनरेटिंग आइडियाज, हाउ टू क्रैक मार्केटिंग. दैट इज व्हाई आई हैंडल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. आई love interacting with human. I love understanding their psychology. कि how do humans operate. मैं जब भी बोर होता हूँ मैं अपना दिमाग ना वहाँ लगाना चाहता हूँ. Understand how people operate. You will be able to understand them better, and then you will be able to sell your thing. That is the only hobby जो है मेरी प्रैक्टिस में, और मैं कुछ करता ही नहीं. ना मेरे मन में है कि मैं कुछ और करूँ. The final thing that I would want would to travel. I like travel. I love driving car. I have a dream that within coming 1-2 years, me and Nitin, we will own a BMW i8. तो उसको हम कोई जर्नी पे लेके जाना है. अब वो एक हॉबी बोलो या एक चीज़ बोलो जो हम करना चाहते हैं. That is the thing that we need to do. प्रतीक आर्या बहुत लोगों के, शायद बहुत स्टूडेंट के रोल मॉडल होंगे. प्रतीक आर्या का रोल मॉडल कौन? मेरा मेरी मम्मी भी सेम क्वेश्चन पुट अप करती है मुझसे. मैं कभी सच में इसका आंसर नहीं कर पाता. रोल मॉडल ना आपका एक इंसान नहीं होता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. किसी का रोल मॉडल अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता. अमिताभ बच्चन की कोई कैरेक्टरिस्टिक थी, लाइक ही वॉज अ स्ट्रगलर. बहुत बड़ी कंपनी बना के रोड पे आने के लिए स्ट्रगल करने का हिम्मत दी गई यश राज के पास जाके कभी कुछ का मांग. वो उसका एक पार्ट होता है जो आप उसको अपने अंदर आइडियलाइज करना चाहते हैं. आप कभी एक इंसान को कम्प्लीटली तो आइडियलाइज कर ही नहीं पाएंगे. वो आपको कंप्लीट आइडियल तो हो नहीं सकता. उसके अंदर 1000 बुराइयाँ होगी, 500 अच्छाइयाँ होगी. आप वर्ल्ड का सबसे अच्छा फुटबॉलर रोनाल्डो को ले, पूरी टीम आती 9 बजे प्रैक्टिस करने, वो 5 बजे पहुँच जाता है. आपका वो एक आइडियल हो सकता है, आपकी वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. ट्रेमेंडस हार्ड वर्क. धीरूभाई अंबानी बीटिंग राइजिंग अमीन्स रिवॉर्ड. कोई साथ हो या ना हो, मैं तो धंधा कर रही हूँ. वो कैरेक्टरिस्टिक आपकी आइडियलाइज हो सकती है. किसी एक इंसान को आइडियल क्यों बना, 50 की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक को अपने आइडियलाइज करो. दैट इज अ गुड. लेकिन अगर फिर भी अगर कोई मुझसे अभी एक बोलेगा, एक आइडियल बताओ, तो दिस थिंग जो कि 2 साल से शायद बहुत लोगों को बताइए. आई डोंट लाइक ह्यूमन साइड. प्लीज बताइए शेर को भी अपना ढंग से ऑब्जर्व करें. एक शेर या तो चुपचाप बैठता है या तो वो रोल करता है. वो बीच की हरकत कभी नहीं करता. या
तो वो चुप बैठेगा और ध्यान से ऑब्जर्व करेगा कि जंगल में क्या चल रहा है, एंड देन ही विल अटैक। मेनी अटैक्स दे थिंक इज डन। तो आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। या तो चुप बैठो और सोचो, या तो करो तो खत्म, फिर वो चीज़ के अंदर आपको इनाम मिलना चाहिए। तो प्लान इज वन ऑफ माई, क्योंकि अगेन उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। एक सिंगल इंसान में आएंगे, शाहरुख खान इज अ गाय आई लव टू द कोर। बोलते ना सपना, जेब में 10 रुपये होकर बॉम्बे में खड़े हुए कदम रख के चीज़ बोलना एक दिन ये शेयर मेरा होगा, और 20 साल के अंदर वो कर जाए। कमेंटेबल, नॉट अचीवेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट फिर भी वो एक ड्रीम देखना और उसके लिए जिंदगी अपनी सेक्रीफाइस कर देना। शाहरुख खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज दैट आई लाइक टू इम्बाइब इन मायसेल्फ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। Your favorite politician? नरेंद्र मोदी। Narendra Modi. Why? Political. He's not a politician, he's a marketer. Okay, that's why. India is a shitty country even right now. India is not the world fastest growing economy. कोई और ग्रो नहीं कर रहा. That is why we are the fastest growing economy. हमने कुछ अच्छा नहीं किया. एक ढंग का रिफॉर्म आज तक पास नहीं हुआ. फिर भी ना उस इंसान ने परसेप्शन बदल दिया दुनिया में इंडिया के बारे में. Exactly. आज आप कितना भी इसका मजाक बना लो कि वो जाके हमारे काम में हिंदी हिंदुत्व बोलता है, बट आपको फेमस तो कर दिया हिंदुत्व के लिए। आज कम से कम हमारे नरेंद्र मोदी सेनेट के अंदर घुसता है, दी ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसके सेनेट में खड़े होकर तालियां बजे, वो तो आपकी इंडिया को रिस्पेक्ट दे रहा है। हमने एक चिकन एंड एग का क्वेश्चन होता है, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी तब आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी, या कंट्री आगे बढ़ेगी तब आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। अब मेरी जैसे इंडिया की करप्ट कंट्री को आगे बढ़ा के फिर रेपुटेशन आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उस बंदे ने क्या किया, रेपुटेशन कर दिया कि रेपुटेशन ही ऐसे बना देता बोल बोल के। हाँ, आप फैक्ट चेक करने गए क्या कि 11,000 किलोमीटर रोड बनी मेरी इंडिया में, कौन नापने बैठोगे आप? नहीं बैठोगे ना, मैं बैठूंगा। बट अगर एक ही स्टेटमेंट को 50 बार बोला जाए, छाती पंप करके 56 इंच, तो लोग मानेंगे, और अगर वो लोग मान ही लेंगे तो शायद इनका धंधा आ भी जाएगा। दैट इज वाई जो चीज़ बोलता है, पर आधी चीज झूठ है जो बंदा बोल रहा है, पर जो कन्विक्शन से बोलेगा कि लगेगा दिल से बोल रहा है। आपको पता है झूठ का फिर आप कभी निकाल के बताएगा किस बात पर वो आप क्या बोल रहे हैं, और वो चीज़ जो इन्हें को आगे बढ़ा जाएगा वो और तरह से करना। इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट मेरी कंट्री में ना बहुत लैक कर है। जब भी कोई देखे रिस्पेक्ट से जैसा आई एम इंडियन, जब हम चीज़ बोले तो हमें रिस्पेक्ट हो, हमें करप्ट बैकवर्ड कंट्री की तरह ना देखा जाए, वो चेंज करना वो इंसान। तो दैट इज व्हाई आई लव। थोड़ा लाइट बनाते हैं। द जोक व्हिच यू लाइक द मोस्ट, द जोक व्हिच आई लाइक द मोस्ट, either that is a veg or non veg चलेगा। जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कि इस इंसान ने अपनी बहुत मेहनत कर करके आगे बढ़ा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? Okay. है ना, समझ गए ना? अच्छे से एक्सप्लेन करना। इंसान अपनी बेसिकली मरवा के आगे बढ़ा है। हाँ। तो ऐसे हमने कैसे सुना, तो मेरे साथ हुआ था Okay. कि मुझे एक बार जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं फटाफट गया, मैंने बोला हाँ पता क्या काम है, तो सामने स्टेटमेंट आया मरवाएगा। Finally, the craziest thing you have done in your life. The craziest thing you have done. हॉबी के अंदर एक चीज आती है जो मैं क्लबिंग। आई लाइक क्लबिंग, आई प्रेफर कि मैं एक क्वार्टर के अंदर I love spending my one weekend in Bombay. I like to go to club. I love dancing to Michael Jackson. I love doing Michael Jackson. I love dancing. तो मेरे को ना वो flow चाहिए होता है, वो कुछ करना है। The most craziest thing I have done. First thing is it will be very awkward. JP Morgan के लिए ना टाई पहनना कंपल्सरी था। टाई के बिना ना आपकी इज्जत ले रहे हैं। वहाँ कैसे मैं आज तक टाई नहीं की।
पूरा ऑफिस हैरान था कि बंदा चाहता क्या आपको, टाई ये नहीं पहन के आ सकते, टाई में आई फील सोफिस्टिकेटेड, मैं हमेशा ओपन रहता हूँ, इसलिए आई डोंट लाइक बीइंग पैक्ड अप, यू नो, एक ओपन रहना। तो मेरे को हर दिन इंसल्ट करते थे 15 मिनट एमडी आके 12 नंबर देते ब्रांच, मैं फिर भी कभी टाइम नहीं किया। उन्होंने तक कि मेरे को बोलना बंद कर दिया, अकेला इंसान आपको जेपी मॉर्गन वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंक में विदाउट नहीं दिखता, जो कि एक एम्प्लॉय था, उनके वजह से मालिक वाले खरीदा। सेकेंड इज आप जब भी क्लबिंग चाहते हैं यू ड्रिंक एंड ऑल, obviously we also so I also consume that. I love drinking whiskey. Sometimes weekly. तो we had थोड़ा ज़्यादा, there's a thing called Jägermeister shots आते हैं। तो मैं और अनुज हम लोग थे, लेवल 1 का हमारा एग्जाम होता था, वी हैव अ ट्रेंड। लकीली सीएफए के एग्जाम ना सैटरडे को होता है, दैट इज द थिंग, सैटरडे नाइट बॉम्बे इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू स्पेंड योर लाइफ। तो लेवल 1 का हमारा एग्जाम खत्म हुआ था जून में, लगभग 100 स्टूडेंट थे। तो वी गो क्लबिंग, लाइक कपल की एंट्री होती है वहाँ पे, इनफ गर्ल्स होते, सो वी गो क्लबिंग। दैट नाइट इज फॉर फिनाकी, लाख 1.5 लाख 2 लाख जितना का भी खर्चा होता है, जिसको जो करना है करो। What happens in Mumbai stays in Mumbai. That's it for that night. तो लोग करते हैं, हमारे ATM कार्ड सबके हाथ में होता है, do whatever you need to do। जैसे आपने जो 1 साल मेहनत करी है, justify करी, now just go। तो मैंने और अनुज ने वहाँ पे मतलब वो 1 या 2 शॉट पीना इट्स लाइक अचीवेबल। हमारे 20 आए थे, 10 मेरे आ गए हैं, 10 वहाँ पे, एंड वो 1 Jägermeister का शॉट कॉस्ट यू अराउंड 2000। तो जैसे हमने बोला 20 Jägermeister, लिटरली क्लब के अंदर क्या म्यूजिक होता है, उसमें दे पहले 200 पीपल टर्निंग एंड सिंग जस्ट ऐसे एट वन गो कि कौन बावला इंसान 20 Jägermeister शॉट मारता है। वी पुट देयर ऑन टेबल, वी ड्रैंक इट इन लाइक 25 सेकंड, टप 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 टप। और जब वो पर्टिकुलर चीज़ हो गई, एक बार ये आपने मूवी में देखा होगा, लेकिन कोई इंसान तो करेगा नहीं कि वो ऊपर खड़ा होकर नाच रहा है। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके भी started dancing, both we started dancing partly, and उसके बाद when you drink a lot ना you need to go to the आपको washroom जाना पड़ता है, fresh होने। अब मेरे को मुझको मिला बॉम्बे कोलाबा, the best street possible, सबसे बड़ी बड़ी कार्स हैं वहाँ पे, उससे रिच क्राउड आपको कहीं मिलेगा नहीं। वहाँ पे अगर आपको रात को 3 बजे 2 लोग मेन बीच स्ट्रीट पे टी करते हुए मिले तो that is all। So that is the craziest thing you have done. और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। सर आपकी जो लाइफ थी, आपने बोला बहुत स्ट्रगलिंग करके निकली है, आपका टाइम पीरियड जो भी था, सो उसमें आपको ये जो वर्ल्ड की मोस्ट क्लासिफाइड डिग्री ऐसा माना जाता है, रेप्यूटेड डिग्री CFA, वो आपको कहाँ से आइडिया मिला, किसी ने दिया या आपको क्या माइंड में आया? There was a goal for achievement, जिसके लिए मैंने सब करना स्टार्ट किया। मैं कॉलेज के सेकंड ईयर 11 तो मैं पढ़ा, 9th में फिर 12th में मिशन कॉलेज किया, फर्स्ट ईयर में 58 मैंने सेकंड ईयर मैंने आप सब कुछ आता है, वो फुल ईयर बाद सेकंड ईयर वाज द टॉपिक ऑफ द गोल वाज द टॉपिक सिटी का टॉपिक चंडीगढ़ शिफ्ट सूरत तो भी लेवल था नहीं हमारा, शेराब कॉलेज सेम सेक्शन, लकीली और अनलकीली से मेरा बेहतर। Dad said in your birthday 1 crore, make this in first year. So I didn't know other option in second year. So I just started searching for a degree. Deutsche Bank का सेमिनार हुआ था हमारे कॉलेज में। Deutsche Bank is like वर्ल्ड का, यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है। कोई यहाँ पे इसको बूश बैंक बोलता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, बट Deutsche Bank जिसके अपने ब्रांच सूरत में भी खुली है। तो उन लोगों का वहाँ पे सेमिनार हुआ था पहला, और वहाँ से पूरा क्लिक हुआ कि इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी क्या होती है, CFA एग्जैक्टली ये क्या। बट मेरे को मेन दिमाग में डाला उसने, क्योंकि मेरा मोटिव क्लियर था ना, यहाँ पे सबका मोटिव अलग होता है। कोई कुछ पढ़ने के लिए पढ़ता है, कोई डिग्री के लिए पढ़ रहा है, कोई कुछ जॉब के लिए पढ़ रहा है, मैं सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहा था। तो शी वॉज लीगल, शी केम एंड टोल्ड मी, बिकॉज हाँ, क्योंकि मेरे को वो लेवल पे लाना था, वरना तो साफ सी बात है ना, कौन अपनी होम देगा, अपनी लड़की में सोच एक लेवल अटैक है, वो क्यों आपको कोई देगा। तो उन्होंने शी टोल्ड मी तो फिर एक CFA देखा। Thank you so much. Please.